मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। जिस लिस्ट का बेसब्री से सबको इंतजार था, उस लिस्ट को बीजेपी ने जारी कर दिया है। जी हां, लोकसभा चुनाव के पहली लिस्ट जो है बीजेपी की उम्मीदवारों की 195 उम्मीदवारों की वो सामने आ चुकी है। चाहे पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या फिर गोवा या फिर झारखंड हो, तमाम राज्यों में उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो सामने आ चुकी है। क्या कुछ बीजेपी के लिस्ट में है उस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नाम जो सामने आया है वो नाम सामने आया है शिवराज सिंह चौहान का। जी हां, लगातार शिवराज सिंह चौहान की चर्चाएं होती आ रही हैं। पहले शिवराज सिंह चौहान ने मना कर दिया था कि वो दिल्ली नहीं आएंगे, जिसके बाद बीजेपी हाईकमान से उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद उन्हें दक्षिण के राज्यों में भेजा गया था एक तरीके से जिम्मेदारी देते हुए। और उसके बाद से ये खबरें चल रही थी कि अब लोकसभा का चुनाव शिवराज सिंह चौहान लड़ने जा रहे हैं। दरअसल ये बात इसलिए निकलकर सामने आ रही थी क्योंकि सबको पता था कि शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी हाईकमान से नहीं बन रही है, लेकिन आरएसएस से शिवराज सिंह चौहान की जो नजदीकियां हैं उसके चलते मोदी शाह की यहाँ पर नहीं चल रही है और इसीलिए विदिशा से टिकट जो है वो शिवराज सिंह चौहान को मिला है। तो आरएसएस की वजह से, संघ की वजह से शिवराज सिंह चौहान को यह टिकट मिला है। बताया तो ये भी जा रहा है कि पीएम मोदी को रिप्लेस करने की भी प्लानिंग चल रही है अंदर ही खाने, आरएसएस के अंदर, संघ के अंदर। हालांकि होता क्या है ये देखना होगा, लेकिन अब देखते हैं शिवराज सिंह चौहान ने टिकट मिलने पर क्या कुछ कहा है। उनका बड़ा बयान। शिवराज सिंह चौहान को जैसे ही टिकट मिला विदिशा से, उसके बाद उनकी पत्नी ने उनकी आरती उतारी, उन्हें तिलक लगाया। तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए बयान दिया और कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी युग पुरुष और युगष्ठा हैं। उन्होंने भारत का अभूतपूर्व विकास कर जन कल्याण का इतिहास रचा और अब विकसित भारत का संकल्प भी उनके ही नेतृत्व में पूरा होगा। इस संकल्प को पूरा करने में मुझे भी गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर मिला है। विदिशा संसदीय क्षेत्र से मेरा अत्यंत आत्मीय रिश्ता है। यहाँ की जनता ने 5 बार सांसद के रूप में चुनकर मुझे सेवा करने का सौभाग्य दिया। एक बार पुनः पार्टी ने अपने इसी परिवार की सेवा का अवसर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की जनता के दिल में हैं। उनके नेतृत्व में भाजपा 400 से अधिक सीटें प्राप्त कर सरकार बनाएगी। हर दिल से आवाज आ रही है, अब की बार फिर मोदी सरकार। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी व गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में जनता की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अब ये जो आप देख रहे हैं ट्वीट है, इसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। अब जो लोग राजनीति को अच्छे से नहीं समझते हैं उनके लिए होगा कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी उन्होंने यहाँ पर जो है वो शब्द लिखे। कई बार वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, जेपी नड्डा भी हैं, लेकिन इसके अंदर के क्या मायने हैं, चलिए अब हम वो आपको बताते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेंशन किया गया, इसके साथ ही जेपी नड्डा को भी मेंशन किया गया और अमित शाह को भी शिवराज सिंह चौहान की तरफ से मेंशन किया गया। बात समझ में आती है कि देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता बताए जाते हैं, तो उन्हें मेंशन करना बात समझ में आती है। जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी बात समझ में आती है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ पर मेंशन करना शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये दर्शाता है कि शिवराज सिंह चौहान इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि देखिए, पार्टी में 3 लोगों की ही चल रही है। जेपी नड्डा, मोदी और अमित शाह की सुनते हैं तो पार्टी में सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की चलती है और जेपी नड्डा जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जनता की सेवा करूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, ये उनके तरफ से कह दिया गया है। तो एक तरफ संघ को भी ये संकेत जो है वो दे दिया गया है शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कि देखिए, टिकट जो है वो तो उन्होंने दे दिया है, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो पार्टी में सिर्फ 3 लोग ही हैं जो इस पार्टी को एक तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। बाकी जो और केंद्रीय मंत्री हैं उनकी क्या कुछ हैसियत बची है, आप उस बात का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि नितिन गडकरी कोई बयान देते हैं तो दूसरे दिन वो सफाई देने आ जाते हैं। तो ये माहौल जो है वो बीजेपी के अंदर चल रहा है और इसके साथ ही चर्चा इस बात की भी हो रही है कि शिवराज सिंह चौहान को मामूली सा सांसद ही नहीं रहने दिया जाएगा। खबर तो ये भी चल रही है कि संघ नरेंद्र मोदी की जगह शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री बनाने के एक तरीके से प्लानिंग कर रही है, रणनीति तैयार कर रही है। और जिस तरीके से पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी के द्वारा तमाम तरह के फैसले लिए जा रहे हैं और जो बाकी दलों के जितने भी दागी भ्रष्टाचारी उन्हें भरा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, उससे जो बीजेपी का मूल कैडर है वो नाराज है। संघ भी इससे खुश नजर नहीं आ रहा है। मोदी शाह की जो रणनीति है, बताया जा रहा है कि जो 2 गुजरातियों की जो जोड़ी है उससे संघ खुश नहीं है।
और आप देखें नितिन गडकरी वो भी संघ, शिवराज सिंह चौहान वो भी संघ के करीबी। अब ऐसे में ये तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वसुंधरा राजे हों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष के नेता हैं, अब वो एक तरीके से बीजेपी के मूल कैडर के साथ मिलकर इस बात की प्लानिंग बना रहे हैं, इस बात की जो है रणनीति बन रही है कि कैसे नरेंद्र मोदी के जगह कोई एक बीजेपी का जो मूल कैडर का हो उसको आगे किया जाए। और संघ के द्वारा भी अगर देखा जाए, अगर किसी का नाम जो है वो आगे रखा जा रहा है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। 2014 में भी शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे पहले उछाला गया था। तो शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इस बात की चर्चा चल रही है।